गुज़िश्ता रात की रुदात सुना दी। माइक के पास ही हूँ जी मैं। अच्छा, तो मैं जो उसका वो हिस्सा जो मुझे मालूम है, जो उनके सामने नहीं हुआ, उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 8:15 8:30 के करीब हम आगे पीछे दो गाड़ियों में तकरीबन 8:15 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुंच गए। दो मुख्तलिफ कारों में हम अंदर चले गए। ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:30 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े। ज़ाहिर है रात का अंधेरा था, तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, एक दो गाड़ियाँ पीछे भी थीं। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। कहाँ, गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा, तो मैं, अब जाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़मा कहाँ हैं। तो देखा था कि पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे। मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी। तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन। लेकिन आपका मोबाइल नहीं था आपके पास? जी मोबाइल नहीं थे जी। नहीं, और मुझे आप कोशिश कर रहे थे फोन करने की वहाँ। हाँ, वो अब मैं उधर से फ़ोन नहीं कर पा रहा था, ज़ाहिर फ़ोन था नहीं। तो दो पुलिस और वाले उधर वो खड़े थे पुलिस आपके वाले, पास। उनके पास भी ज़ाहिर है उनके भी फ़ोन उस वक्त वो कह रहे थे जैमर वगैरह लगे हुए हैं, एक तरह सिक्योरिटी से तो वो आप चल। हिरासत में थे। अगवा हुए हुए थे, बिल्कुल अगवा थे, बिल्कुल बंद किया हुआ था। देखें देवर वेरी डिसेंट एंड सिविल, लेकिन तो यह है कि डिस वो 3 घंटे मुझे मालूम नहीं था कि अब कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या होगा। और ज़ाहिर है मेरे पास मालूमात नहीं आ सकती थी क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन ज़ाहिर है हम गाड़ी में छोड़ के गए थे। तो बस उस इंतज़ार के बाद फिर यही मैंने नतीजा अखज़ किया कि शायद वो नहीं पहुंच पाए, या जो भी कुछ क्लियर नहीं था, सच्ची जो बात है। और फिर उस वक्त वापसी पे हमें तकरीबन मैं समझता हूँ जाते हुए 40 एक मिनट लगे होंगे, वापस आते हुए को 25 से 30 मिनट में हम वापस आए। जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा तकरीबन फजर की अजान के लगभग हम ट्रैवल के उसके ऊपर थे। तो ये है जी। अच्छा उस्मा साहिबा, हैदर शराजी जियो से हमने पाकिस्तान की तारीख को देखें। मेरी तबीयत खराब थी और मुझे नहीं मेरा इलाज कराया जा रहा था। मैं बार बार कह रहा था और कहता मुझे समझ भी नहीं आ रही। कहते जो आखिरी डॉक्टर है उन्होंने मुझे समझाया कि आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से है। मैं कहता मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो कहता मुझे मोर्सी इनका मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह तो ये स्ट्रेस सॉल्टरी कन्फाइनमेंट स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉल्टरी कन्फाइनमेंट ये टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ख़त्म कर देते हो, उसके जो उसका जब डिटेल पढ़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। बार बार मुझे रिपीट करते कि बताओ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे। कोई मतलब मैं बताइए डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। एक ने बताया कि कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है। कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी। सिर्फ ये कहा जी इनकी आंख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है, उसके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा पहले कहा जा रहा था कि
जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप अडयाला जेल के अंदर चली गई और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा हम मैं और फैसल हम डॉक्टर फैसल हम कितने घंटे 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए काले शीशे से। तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले नहीं मिला था। ये बताइएगा कि उनकी ओवरऑल खान साहब की उनको उन्होंने ये बात की ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने शिफा का उनको समय मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई पता नहीं कौन है ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते। मैं तो बता रही हूँ जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। साहब का इस पे क्या रिएक्शन लेकिन था? इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। नहीं देखिए बात ये है नहीं मैं क्लियर करूँ, मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखिए एक उन्होंने कहा जाना है, उन्हें फिर तो पिंस ले आए ना, तो कहते हैं मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जिस बस टेस्ट है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती वहाँ जाके जाएंगे ना फिर मुझे बता देना जो कहना है। तो 1 महीने का सामान हम तो 1 महीने का सामान लेके आए, हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उसका होना था, इलाज होना था, कितने दिन तकलीफ, मतलब है कि हमें मुझे, और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल? माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो वो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब, और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया, और नज़र बेहतर थी, 100% बेहतर थी।